जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही परिवार पाल क्लासेस नूरपुर में। आप थंबनेल पर देख रहे हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन साइंस प्रैक्टिस सेट संख्या 2। जितने भी मैं प्रश्न आज आपके लिए लेकर के आया हूं वो रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जो रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, जैसे रेलवे जेई या ग्रुप डी या रेलवे एएलपी। मतलब कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम और देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है हमारा, भार की एसआई इकाई क्या है। कि भैया भार की एसआई इकाई क्या है। ए ऑप्शन है किलोग्राम, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है ग्राम और डी ऑप्शन है डाइन। तो भैया भार की एसआई इकाई क्या है। तो भैया भार की जो एसआई इकाई होगी वो होगी हमारी न्यूटन। क्या होगी? न्यूटन भैया हमारी भार की एसआई इकाई होगी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाता है। चलिए देखते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला है। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला है। तो भैया ए आवेग, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल और ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता। तो भैया किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला है। तो कैंडिला किस राशि का एसआई मात्रक होगा। तो भैया कैंडिला जो एसआई मात्रक होगा वो होगा ज्योति तीव्रता का। किसका एसआई मात्रक होगा? ज्योति तीव्रता का। हमारा जवाब क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न क्या कहता है। हमारा तीसरा प्रश्न है हमारा, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। ऑप्शन ए है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और ऑप्शन सी है ग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये संवेग की एसआई पद्धति में क्या इकाई है। तो संवेग की जो ये एसआई पद्धति में इकाई होगी वो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं हम अपना चौथा प्रश्न क्या कहता है। हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहती है हमारी, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है। कि भैया विद्युत का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत का एसआई मात्रक वोल्ट है, कूलाम है, केल्विन है या किलोग्राम है। तो भैया विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत का एसआई मात्रक हो जाता है कूलाम। क्या हो जाता है? कूलाम। तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। भैया ऑप्शन ए समय है, ऑप्शन बी प्रकाश की तीव्रता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान है या ऑप्शन डी दूरी है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। भैया समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान या दूरी। तो भैया प्रकाश वर्ष की जो इकाई है वो क्या है? दूरी है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी। ऑप्शन हमारा डी सही जवाब हो जाता है। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होती है। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किया जाता है। क्या समय मापने के लिए किया जाता है, दूरी मापने के लिए किया जाता है या चाल मापने के लिए किया जाता है या गति मापने के लिए किया जाता है। तो भैया प्रकाश वर्ष नाम की इकाई का जो उपयोग किया जाता है वो भैया दूरी मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए? दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भैया हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है हमारी, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। यानी प्रतिरोध की भैया एसआई इकाई क्या होती है। कूलम्ब होती है, ओम होती है, जूल होती है या न्यूटन होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो भैया प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम हो जाती है। क्या हो जाती है? ओम हो जाती है। तो हमारा जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब बन जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 क्या है भैया? प्रश्न 8 है हमारा, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। क्या प्रतिरोध का मात्रक ओम है, आवेश का मात्रक ओम है या विभवांतर का मात्रक ओम है या धारा का मात्रक ओम है। तो भैया किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे भैया प्रतिरोध। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो भैया प्रतिरोध का मात्रक ओम है। हमारा सही जवाब क्या बनता है? हमारा सही जवाब ऑप्शन ए बन जाता है। चलिए देखते हैं हम अपना 9वां प्रश्न क्या कहता है हमारा। भैया 9वां प्रश्न कहता है हमारा, उद्योग में शक्ति की इकाई है।
उद्योग में भैया शक्ति की क्या इकाई है? किलोवाट है, वाट है, जूल है या अश्व शक्ति है? तो उद्योग में शक्ति की क्या इकाई है? तो भैया उद्योग में शक्ति की क्या इकाई होगी? उद्योग में शक्ति की जो इकाई होगी भैया वो अश्व शक्ति होगी। क्या होगी? अश्व शक्ति। हमारा जवाब क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब बन जाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अश्व शक्ति क्या होता है? अश्व शक्ति होता है भैया हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यानी कि HP, और 1 HP बराबर कितने वाट होते हैं? तो 1 HP भैया बराबर होते हैं 746 वाट। यानी कि एक जो हॉर्स पावर होता है उसमें हमारे 746 वाट होते हैं। तो उद्योग में शक्ति की इकाई जो होती है भैया वो हॉर्स पावर में होती है, अर्थात अश्व शक्ति में होती है। चलिए देखते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 10 को। क्या है हमारा प्रश्न नंबर 10? प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी कार्य और ऑप्शन डी बल। भैया इन चारों में से किसकी जो इकाई है वो ऊर्जा की इकाई के समान है? तो पहली बात तो हमें ऊर्जा की इकाई का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ऊर्जा की इकाई भैया क्या होती है? ऊर्जा की जो इकाई होती है वो होती है भैया जूल। क्या होती है? जूल। और जूल किसकी इकाई और होती है? भैया जूल कार्य की और इकाई होती है। तो ऊर्जा की इकाई के समान जो भैया इकाई होगी, ऊर्जा किसकी इकाई के मतलब निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो भैया कार्य की जो इकाई है वो ऊर्जा की इकाई के समान होगी। तो हमारा आंसर क्या लगेगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अपना 11वां प्रश्न क्या कहता है। हमारा 11वां प्रश्न है हमारा, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वोट कहा जाता है, जूल कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है या पास्कल कहा जाता है? क्या कहा जाता है भैया शक्ति की इकाई को? तो शक्ति की इकाई को कहा जाता है क्या भैया? वोट। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वोट। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर हो जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं भैया? शक्ति की इकाई को वॉट कहते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना 12वां प्रश्न। क्या है हमारा 12वां प्रश्न? तो चलिए भैया देखते हैं अपना हम 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दाब। तो ये किसकी कोई भी इकाई नहीं होती? घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन की इकाई होती है, दाब की इकाई होती है। तो हमारा भैया क्या जवाब होता है? हमारा जवाब हो जाता है ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व। इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। देखिए भैया अगर आपको प्रश्न करने में मज़ा आ रहा है, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं अपना 13वां प्रश्न। क्या है हमारा 13वां प्रश्न? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो भैया एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई है, शक्ति की इकाई है, वोल्टेज की इकाई है या ऊर्जा की इकाई है? तो एम्पियर सेकंड भैया किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकंड जो इकाई होगी वो भैया आवेश की होगी। किसकी होगी? आवेश की। तो हमारा जवाब क्या हो जाता है? हमारा जवाब ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 14। भैया प्रश्न नंबर 14 है हमारा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो ये क्या यूनिट है रेजिस्टेंस की? एम्पियर है, वॉट है, ओम है या वोल्ट है? तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? भैया रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। क्या होती है रेजिस्टेंस की यूनिट? ओम। तो हमारा जवाब क्या हो जाता है? हमारा जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन हमारा सी सही जवाब हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है हमारा, दबाव की एसआई इकाई क्या है? किसकी दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर है या न्यूटन वर्ग मीटर है या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है या न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर है? तो दबाव की एसआई इकाई क्या है भैया? दबाव की एसआई इकाई जो है वो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो हमारा सही जवाब क्या होता है? हमारा सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता है। दबाव की एसआई इकाई की अगर बात करते हैं तो दबाव की जो एसआई इकाई होती है वो होती है भैया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए देखते हैं हम अपना 16वां प्रश्न। क्या है हमारा 16वां प्रश्न? 16वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? निम्न में से किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? भैया किसकी है? ऑप्शन ए वजन और त्वरण की है, ऑप्शन बी वजन और बल की है, ऑप्शन सी वजन और द्रव्यमान की है या ऑप्शन डी वजन और संवेग की है?
तो भैया किसकी एसआई इकाई न्यूटन है, तो वो किसकी होगी भैया, वो होगी वजन और बल की। किसकी होगी, वजन और बल की। तो हमारा जवाब क्या हो जाता है, हमारा जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं हम अपना 17वां प्रश्न। क्या है हमारा 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो ये क्या है विद्युत धारा की एसआई इकाई, वोल्ट है, कूलॉम है, एम्पियर है या ओम है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वो भैया एम्पियर होती है। क्या होती है विद्युत धारा की एसआई इकाई, एम्पियर होती है। तो हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक पास्कल बराबर है, यानी एक पास्कल किसके बराबर है। एक पास्कल भैया 1 नैनोमीटर की घात -2 या 100 एटमोसफेयर के बराबर, या 1 डायल सेंटीमीटर की पावर -2 या 1 नैनोमीटर की पावर 2। तो ये किसके बराबर होता है एक पास्कल, तो एक पास्कल जो है भैया हमारा होता है 1 नैनोमीटर की पावर -2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर की पावर -2 के बराबर हो जाता है एक पास्कल। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया, हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, वॉट, किलोवाट घंटा और हॉर्स पावर। तो भैया इसको हमें मिलाना है नैनोमीटर में 3.6 × 10⁻6 जूल में, या 1000 वॉट और 746 वोट। तो भैया अगर हम मिलाते हैं तो वाट जो है हमारा, वाट जो होता है भैया वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और किलोवाट में जो भैया होता है वो 1000 वॉट होता है। 1 किलोवाट में कितना वॉट होते हैं भैया, 1000 वॉट होते हैं। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है भैया वो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। और 1 HP तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया ही है, 746 वाट 1 HP में होते हैं। तो हमारा एक पहले का ए और दूसरे का बी, दूसरे का सी और तीसरे का बी, चौथे का डी। पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे। तो भैया हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब हो जाता है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। चलिए देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 प्रश्न हमारा, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है। तो क्या होती है भैया विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई, ओम मीटर होती है, एम्पियर होती है, वोल्ट होती है या ओम होती है। तो भैया क्या होती है विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, एसआई इकाई, तो भैया वो होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होती है विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई। क्या जवाब बनता है हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब बन जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना 21वां प्रश्न। क्या है हमारा 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है हमारा, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है। तो क्या है तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक, हर्ट्ज है, किलोग्राम है, सेकंड है, मीटर है। क्या है, तो हमारा जो भैया तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब होगा ऑप्शन डी, मीटर। मीटर हमारा तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, 1 kWh बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, 3.6 × 10⁵5 जूल, या 3.6 × 10⁻6 जूल, या 3.6 × 10⁻6 जूल, या 3.6 × 10⁻5 जूल। तो यह 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो वो होता है भैया 3.6 × 10⁻6 जूल। किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो हमारा इस प्रश्न का जवाब जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी। सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। चलिए देखते हैं हम अपना 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है हमारा, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होती है, यानी 1 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा वो किसके बराबर होती है, वो 3,60,000 जूल के बराबर होती है, या 36,000 जूल के बराबर होती है, या 360 जूल के बराबर होती है, या 36 लाख जूल के बराबर होती है। तो यह 1 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा होती है वो हमारी 36 लाख जूल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है,
36 लाख जूल के बराबर होती है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब जो बनता है वो ऑप्शन डी हमारा प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना 24वां प्रश्न। क्या कहता है हमारा 24वां प्रश्न? भैया 24वां प्रश्न है हमारा, किसको मापने के लिए स्टेलोगोमीटर का उपयोग होता है? यानी किस चीज़ को मापने के लिए स्टेलोगोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो भैया किस चीज़ को मापने के लिए स्टेलोगोमीटर का प्रयोग किया जाता है? शुद्ध गति की श्यानता को मापने के लिए, या पृष्ठ तनाव को मापने के लिए, या अपवर्तनांक सूचक को मापने के लिए, या प्रकाशित क्रियाकलाप को मापने के लिए? तो भैया किसको मापने के लिए हमारा स्टेलोगोमीटर का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है भैया पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाता है? वो हो जाता है भैया ऑप्शन बी। चलिए अब हम देखते हैं अपना 25वां प्रश्न। क्या है हमारा 25वां प्रश्न? 25वां प्रश्न है हमारा भैया, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। भैया ओडोमीटर का उपयोग जो है गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर जो लगाया जाता है गाड़ियों को किस चीज़ को मापने के लिए लगाया जाता है? क्या भैया वो दिशा मापने के लिए लगाया जाता है, या दूरी मापने के लिए लगाया जाता है, या गंध मापने के लिए लगाया जाता है, या गति मापने के लिए? तो भैया क्या मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो भैया जो गाड़ियों में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है दूरी मापने के लिए। क्या मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है? भैया दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता है। क्या हो जाता है इस प्रश्न का हमारा सही जवाब? ऑप्शन बी, दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अपना 26वां प्रश्न। क्या है हमारा 26वां प्रश्न? 26वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? यानी कि ये चार जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक प्रवाही मापन क्षेत्र मीटर है? तो ये कौन सा है? वो बेन्यूरीमीटर है, रोटामीटर है, पेट्रोट ट्यूब है, या तप्त तार पवन वेग मापी है? तो भैया एक क्षेत्र मीटर जो है वो हमारा क्या होगा? एक क्षेत्र मीटर होता है हमारा पेट्रोट ट्यूब। क्या होता है भैया? पेट्रोट ट्यूब हमारा एक क्षेत्र मीटर होता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना लास्ट प्रश्न। क्या है हमारा आज का लास्ट प्रश्न? उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए सभी प्रश्न किसी न किसी रेलवे एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आगे भी आपके लिए और बेस्ट प्रश्न लेकर के आऊँगा, और रेलवे के जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है उसी के रिगार्डिंग सारे प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हम अपना आज का लास्ट प्रश्न। क्या है हमारा लास्ट प्रश्न? लास्ट प्रश्न है हमारा 27वां, जहाज में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? भैया जहाज़ों में जो इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है वो क्या मापने के लिए किया जाता है? प्रकाश की गहराई मापने के लिए, मछलियों की सघनता मापने के लिए, या पानी की गहराई मापने के लिए, या समुद्री वनस्पति की सघनता मापने के लिए? तो क्या मापने के लिए भैया इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है भैया पानी की गहराई मापने के लिए। क्या मापने के लिए? पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाता है? तो भैया सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज की वीडियो में हमारे इतने ही प्रश्न थे। अब मैं लेकर के आऊँगा साइंस के ही बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।